अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर आए हैं उस सिलसिले में हम खवी अब्बासी साहब के ऑफिस पर मौजूद हैं, जो कि हाई कोर्ट सीनियर हाई कोर्ट लॉयर हैं। उनसे इस बारे में तफसील जानते हैं। खवी अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। जो इंटरिम ऑर्डर्स आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, उस बारे में आपको क्या कहना है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब में पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मीम टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे मैसेज पब्लिक में जाना ज़रूरी है, अवेयरनेस आना है वक्फ का। अभी जो अपेक्स कोर्ट का जो ऑर्डर आया है 2 दिन पहले, इट्स वेरी डिस्करेजिंग, डिसअपॉइंटिंग, अनएक्सपेक्टेड, इनकम्प्लीट ऑर्डर आई कैन से। हम तो ये समझ रहे थे कि ये पूरा एक्ट रिपील होगा। रिपील तो होना छोड़ो, अभी और कंडीशंस लागू हो गए। हम भी जो है वन ऑफ द पिटिशनर थे इसमें, लेकिन हमारे को जब समझ में आया कि इसमें पिटिशनर बनना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है, तो हम विड्रॉ हो गए थे। तो अब आप देखिए, एज पर दी सेक्शन 14 ऑफ वक्फ एक्ट जो है 2 मेंबर्स शुड बी, वक्फ एक्ट में जो था वो पर में 2 मेंबर्स कैन बी नॉन मुस्लिम्स एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो ऑफिसर बोल के। लेकिन अब जो ऑर्डर आया एपेक्स कोर्ट का, इसमें 4 इंक्रीज कर दिए, 4 मेंबर्स कैन बी नॉन मुस्लिम्स हो रहे इन नेशनल काउंसिल, whereas in the state वक्फ बोर्ड 2 members should be non-Muslims। तो मुस्लिम्स का क्या रोल है वहाँ पे? मुस्लिम्स, what Muslims are going to do? वक्फ से what related है? क्या एंडोमेंट में नॉन मुस्लिम्स की जगह मुस्लिम्स है क्या? नहीं है, एंडोमेंट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे नॉन मुस्लिम काम करने वाला। अब जैसा कि एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ मैं, सीईओ वक्फ बोर्ड है, सीईओ वक्फ बोर्ड कैन नॉट नेसेसरी भी मुस्लिम बोल रहा, फिर ऑर्डर क्या बोल रहा है, नॉट नेसेसरी भी मुस्लिम। तो हिंदू को दे सकते हैं, क्रिश्चियन को दे सकते हैं, सरदार जी को दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक घर में एक जानवर पालते हैं, एक मुर्गी, बकरी, कुछ तो भी, बीन है मुस्लिम। तो जब आप उसको काटने को जाते हैं तो आपके दिल में जरा रहम आता, अरे भाई नको भाई, घर का है। और अब बाहर से जब खरीद के लाते गोश्त, डाल के खा जाते, डाल के ये धम्मस बोल के शुरू हो जाते आप लोग। तो वैसी तरह उसी तरीके से अगर हिंदू नॉन मुस्लिम सीओ रहेगा तो उन्हें नहीं देखेगा। there will not be a soft corner, there will not be an emotional attachment as Muslim will have an emotional attachment, अरे वफ की जायदाद है बोल के। तो ये एग्जांपल मैं आपको जो दे रहा हूँ इसी तरीके से होने वाला है। और जो सो इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। अब ये मैं एक बात बोलता हूँ, ये जो ऑर्डर एपेक्स कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, कहा सर बेंच पे से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हु हैज ड्राफ्टेड दिस ऑर्डर, वेयर द डिक्टेशन इज प्रिपेयर्ड? दिस इज ओनली प्रोनाउंस्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। I don't want to go any violation or any protest, because we have to follow. Apex court order is apex court order. At any cost we have to follow. लेकिन it's very very unexpected order. We never expected this type of. इसमें कई ऐसे प्रोविजंस है जो कि रिटर्न करे, जो कि रिटर्न हुए। सो इसमें हम तो चाह रहे थे कि पूरा रिपील होना छोड़ के अब उल्टा जो है सो आपको जो है सो कंडीशंस में ला दिया गया। और more than 22,000 cases are still pending in वक्फ बोर्ड। there is no transparency, there is no accountability। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये ऑर्डर बहुत अच्छा है, हमारे को फेवर में है, यकीन मानिए these are all BJP people, these are all BJP को कोई भी रहने दो, वो आप मुस्लिम लीडर रहने दो, वो हिंदू लीडर रहने दो, कोई भी रहने दो, these are all वक्फ के लुटेरे, these are all वक्फ के लुटेरे। ये लोग जो है सो वक्फ की जायदाद को बचाने के ऐसे जो इलीगल कब्जा करके बैठे, इनके लिए दिस इज फेवरेबल ऑर्डर। पुअर पीपल, वुमेन्स, इन लोगों को फेवर नहीं करा। तो ऐसे ऑर्डर का हम तनखीद करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब मेन जो है सो वर्डिक्ट आएगा, फाइनल वर्डिक्ट आएगा, तो हम उसमें जो है सो रिवीजन पिटीशन डालने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि फाइनल वर्डिक्ट विल कम नॉट लेस देन 20 ईयर्स हो जाना। बाबरी मस्जिद का कैसा हुआ देखे ना आप लोग, सालों साल, डिकेड्स हो जाना। जब तक तो कौन किधर रहते क्या है, वी कैनॉट से। सो इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग ऑर्डर, आई कैन से, दैट्स ऑल। अभी साहब, एक सवाल ये है कि जो वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 40, जो इतना पावरफुल सेक्शन होते हुए भी तेलंगाना के 75 to 80% वक्फ की जायदादें तबाह हो गई, इंक्रोच हो गई, और उसमें वक्फ बोर्ड के होते हुए भी और मुस्लिम क़यादत के होते हुए भी। तो इस सिलसिले में आपका क्या बोलना है? आप जाके देखिए वहाँ पे जो सो आउटसोर्सिंग के इतने एम्प्लॉयज़ है जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, बिलो एसएससी पढ़े हुए, एसएससी भी उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। जो वहाँ के जो ऑफिसर्स है, इवन जो सो इससे पहले जो सुप्रीडेंट थे, उन लोग जो सो जस्ट एसएससी पास थे, उनको कुछ नॉलेज नहीं रहती, खाली तनख्वाह लेना, चले आना, वो साइड पे जाना, वहाँ से पैसे ले लेना। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर रहता, उन्हें जाके जो सो एक जाके सर्वे करता, ना तो सर्वे सही है, ना तो उसका सिस्टम है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, नोबडी इज देयर टू आंसरेबल ही नहीं है वक्फ बोर्ड। क्यों बोले तो अल्लाह की ज़मीन, अब्दुल्ला का कब्जा, जहाँ देखो कब्जे हो रहे हैं, और कब्जा करने वाले कौन है?
बोर्ड मेंबर्स भी है, मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स जो है सो कहाँ डीलिंगा करते हैं, कैसा कैसा करते हैं, कौन सी दरगाह के कितने, इवन जो गल्ले आते ना, वो गल्ले गल्ले भी जो है सो लूट लेते, दरगाहों के गल्ले भी खा जाते, मालूम है आपको। मैं बोल रहा हूँ ना, आज तक वक्फ बोर्ड में कोई ईमानदार जो है सो आया नहीं। जो एक आए थे हमारे आईपीएस इकबाल साहब, उनका जो सो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, उन्होंने थे बेहतरीन जो अकबर निजामुद्दीन पे एफआईआर कराए थे। तो अकबर निजामुद्दीन साहब एक जमाने से बैठे हुए वहाँ पे, क्या भाई कोई दूसरा आदमी नहीं है क्या? इनका काम है ढूंढ के निकालना, वफ की प्रॉपर्टियां ले जाके देना, पूरा लूट लेना, चोरा चोरा गाँव बांट ले रहे हैं, बस एक ही बात बोल सकता हूँ। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत जो प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में जो है ओपन लैंड्स को ये स्कूल, यूनिवर्सिटी और शॉपिंग मॉल्स में तब्दील करने के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन तेलंगाना में उस पर कोई इम्प्लीमेंट होता हुआ देखा नहीं गया। आज तक एक प्रोजेक्ट बता दीजिए मेरे को, आप ये जो सेक्शन के तहत आप जो बोल रहे हैं, ये जो कानून के तहत एक कहीं पे भी कुछ हुआ क्या? वफ का कोई एक शॉपिंग मॉल हुआ है क्या? वफ की तरफ से जो है ये डेवलपमेंट आया क्या? गरीबों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिए क्या? गरीब बच्चों की शादी में पैसे कितना कंट्रीब्यूट करे, उसमें वो भी कमीशन ले लेते। ये जो लोकल लीडर्स है एरिया के, अगर उसको जो है शादी मुबारक स्कीम में आधे पैसे उन्होंने लेते, आधे पैसे दलाला ले लेते। तो देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, नथिंग, नो डेवलपमेंट, नथिंग हैज हैपेंड। ये जो यहाँ पे जो क़यादत चल रही है, वक्फ बोर्ड जिसके कंट्रोल में है, बाखूबी पूरी दुनिया जानती, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, नामों से बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती ये इस पे कौन लुटेरे हैं, कौन कब्जेदार हैं, कहाँ कहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, कैसा कैसा मैनेज कर रहे हैं, अंदर से रिकॉर्ड गायब कर दे रहे हैं, सब करके। इवन जो सो अब तो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को लॉक कर दिया केसीआर, अब मरहूम केसीआर बोलते हैं, एक्स केसीआर बोलते हैं, वो तो नहीं बोल सकते, उसको लॉक करके रखा हुआ है। साहब, ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट वक्फ बिल के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से पास नहीं किया गया असेंबली में, बजाय उसके ये जो देखने में आया कि काले चिंदियाँ हो या फिर आपका इंसानी जंजीर वाला मामला और बत्ती गुल वाला मामला, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बत्ती गुल, जंजीर, ये वो था ना मोदी, वो बजाओ घंटा बजाओ कोविड चले आता, थालियां मारो कोविड चले आता, ये सब जो है सो टाइम पास है। उनके कानों को खुश, उनके कानों को खुश, एक दूसरे के कानों को खुश कर ले कि अरे भाई हम प्रोटेस्ट कर लिए, हम ये कर लिए, कुछ नहीं करे, क्या भी नहीं करे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज तक मेरे को बताइए कोई गरीब को एक मलगी मिली क्या वफ़ की? आज तक बताइए मेरे को, पूरे हिंदुस्तान में कोई गरीब को जो है वफ़ की प्रॉपर्टी से फायदा हो गया? एक मलगी बताइए, एक घर मिला क्या? पूरे बड़े बड़े लैंड शार्क्स, लैंड ग्रैबर्स एक से एक लोग बैठे हुए हैं। हाल ही में मैं जो जाहिद अली खान का केस भी जीता इसी सिलसिले में जो है सो, तो ऐसे कई है, इन्हों ही बोल के नहीं, ऐसे बहुत है, विरासत फजल खान है, शाह आलम साहब है, ऐसे कई लोग वफ़ की जायदाद पे बैठे हुए जिस पर मैं केसा डाला हूँ। तो इट्स वेस्ट, मैं बोल रहा हूँ ना, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, मींस देयर इज नथिंग। और वक्फ एसेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ हैदराबाद की अगर बात करें तो 50,000 करोड़ की वक्फ की ज़मीनें सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें से काफ़ी इंक्रोच हो गई और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और मुस्लिम क़यादत के होते हुए। तो ये कैसे पॉसिबल और कैसे मुमकिन था? ये जमता नहीं, क्यों बोलते हैं? यहाँ की जो क़यादत है, सुम्मे ज़्यादा मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, वक्फ के बिगेस्ट लैंड ग्रैबर्स यहाँ की क़यादत है बोल के आता। नामा तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, इसलिए कि एवरीबडी इज ट्रांसपेरेंट, एवरीबडी नोज हु आर द लैंड ग्रैबर्स। अब तक कौन कौन वफ़ की जायदाद खाए और कौन कौन आज तक वफ़ की जायदाद पे बैठे हुए हैं और किसको ये ऑर्डर से फ़ायदा हो रहा है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। और जो भी कहता है हमारे को फ़ायदा हुआ, तो आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए कि ये लोग वफ़ के लुटेरे हैं। तो नाज़रीन, ये थे ख़यालात जनाब खवी अब्बासी साहब के, जो कि हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो इंटरिम ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो अब हमें दे इजाज़त। मैं हूँ हबीब उमर, मीम टीवी न्यूज़ के लिए।